मोक्ष मार्ग प्रकाशक स्वाध्याय सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल तक हम निगोद का स्वरूप, निगोद का क्या स्वरूप है, वहाँ के कैसे कैसे दुख हैं, एक इंद्रिय पर्याय के दुखों की चर्चा हमने की थी। आज उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए तीसरे अधिकार का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 63 पर इसकी आज हम चर्चा करेंगे। कल अपन ने एक इंद्रिय जीवों के दुखों की चर्चा प्रारंभ की थी और उसमें अपन ने यही बात की थी कि निगोद में सबसे ज़्यादा दुख है। अब टोडरमल जी जो पर्याय की अपेक्षा से दुख की चर्चा करेंगे, इसमें एक बात और आप समझ लें कि चाहे वो एक इंद्रिय की अपेक्षा बात करें, चाहे वो विकलत्रय की अपेक्षा से बात करें, चाहे वो चार गति की अपेक्षा से बात करें, चारों में वो आठों कर्मों की अपेक्षा से घटाएंगे। अच्छा, एक माने जैसे एक इंद्रिय है तो एक इंद्रिय के दुख हैं तो उसमें ज्ञानावरण के कारण उसका क्या इफेक्ट है, सही है, दर्शनावरण के क्या इफेक्ट हैं, मोहनी के क्या इफेक्ट हैं, आयु नाम गोतंत्राय के क्या इफेक्ट हैं, इसको प्रत्येक में घटाएंगे। फंक्शनल शैली है इस पूरी हाँ, इस पूरे दुखों को माने पहले आठों कर्मों की अपेक्षा से कॉमन बता दिया। अब एक एक गति में वे आठों कर्म किस प्रकार से उसको दुखदायी हो रहे हैं, इसकी चर्चा करेंगे। और आपको मजा जब आएगा जब आप देवगति में आठों कर्मों को उदय से दुखों की चर्चा पढ़ेंगे। एक इंद्रिय में तो दुख है तो सबको लगभग समझ में आता है, लेकिन देवगति में भी टोडरमल जी ने बहुत खूबसूरती के साथ आठों कर्मों के उदय से दुख घटाए। उसकी चर्चा अपन हाँ, तो उसकी चर्चा अपन यथा समय करेंगे। अभी अपन अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। देखिए पेज नंबर 63 पे मुख्यतः एक इंद्रिय पर्याय में ही काल व्यतीत होता, यहाँ तक की बात कर ली थी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आठों कर्मों के एंगल से कहते हैं, अगर आपने किताब खोली हो तो आप देखें कि एक इंद्रिय को ज्ञान दर्शन की शक्ति तो किंचित मात्र ही रहती है, एक ज्ञानावरण दर्शनावरण के एंगल से। फिर इसके बाद आ जाओ दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है, इसी पैराग्राफ में नीचे से दूसरी लाइन। हाँ। फिर बाद में अगले पैराग्राफ में चारित्र मोह के उदय से, ठीक है। फिर बाद में यहाँ तक इसकी चर्चा हुई है, चारित्र मोह की चर्चा। फिर अगले पेज पे 64 पे जाएंगे तो अंतराय, फिर आघातीय कर्मों में आयु नाम गोत्र, इन आठों कर्मों की चर्चा करते हुए एक इंद्रिय में आठों कर्मों की सबसे ज्यादा समझ लो विकट परिस्थितियां हैं, ऐसा कह करके इस बात को पूरा करेंगे। देखो कि एक इंद्रिय को ज्ञान दर्शन की शक्ति तो किंचित मात्र ही है, वह इस पर क्यों इसलिए है क्योंकि उसके पास इंद्रिय एक ही है। हाँ। तो उसका ज्ञान दर्शन जितना भी व्यक्त है वो एक इंद्रिय के निमित्त से ही है। समझ इस पर इंद्रिय के उसको रसना का ज्ञान ही नहीं है, बाकी इंद्रियों का ज्ञान ही नहीं है। तो एक इंद्रिय के निमित्त से मति ज्ञान और उसके निमित्त से हुआ श्रुत ज्ञान। हाँ। तथा स्पर्शन इंद्रिय जनित अचक्षु दर्शन, जिसके द्वारा शीत उष्ण को किंचित जानते देखते हैं। ज्ञानावरण दर्शनावरण के तीव्र उदय से इससे अधिक ज्ञान दर्शन नहीं पाए जाते और विषयों की इच्छा पाई जाती, इससे महादुखी है। हाँ। अब इसमें एक चीज समझने की, इस पैराग्राफ से आपको अभी कुछ समझ में नहीं आया, अब मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। टोडरमल जी यहाँ ये कह रहे हैं कि अपन ने जब ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के दुख के कर्म के उदय से दुख पढ़े थे तो उसमें ये बात को बहुत विस्तार से जाना था कि ज्ञान अपने आप में सुख और दुख का कारण नहीं है। सही है। कोई चीज का ज्ञान कम है या कोई चीज का ज्ञान ज्यादा है, ये अकेले ज्ञान के एंगल से देखा जाए, अकेले दर्शन के एंगल से देखा जाए तो उसमें सुख दुख का कोई संबंध नहीं। ज्ञान का क्षयोपशम सुख दुख का कारण है। हाँ, ज्ञान का क्षयोपशम अपने आप में सुख दुख का कोई कारण नहीं है, सब उसके लिए डायरेक्ट जिम्मेवार नहीं है। लेकिन फिर कहा तो ही है कि ज्ञान दर्शनावरण के उदय से होने वाला दुख, क्षयोपशम से होने वाला दुख। तो फिर ये दुख कहाँ से गया कि जब इसके साथ मोह इन्वॉल्व होता है तो वो क्षयोपशम दुख का कारण हो। क्यों? क्योंकि जानने की इच्छा बहुत की है और सामर्थ्य कम की है तो दुख हो गया, माने डिमांड और सप्लाई का अंतर आ गया। एक इंद्रिय में यही बात बिल्कुल घटित की जा रही है कि एक इंद्रिय को ज्ञान दर्शन की शक्ति तो अत्यंत अल्प, माने अब उस अल्पता की कल्पना वास्तव में हम कर भी नहीं सकते। सही है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जाके है ना, पाँव न फटी बीमाई बेका जाने पीर पर आई। सही है। तो जिस चीज को हम इमेजिनेशन नहीं कर सकते क्योंकि हमने भोगी ही नहीं है। अब भोगी है पर याद नहीं है। हमारे पास तो अभी पांचों इंद्रियां हैं, तो पांचों इंद्रिय से हमें अभी ख्याल में आ जाएगा रसना इंद्रिय का क्या दुख है तो हमें तत्काल ख्याल में आता है। सही है। लेकिन चार इंद्रिय न हो, अकेले मात्र स्पर्श इंद्रिय के कारण दुख कैसा होता है कि हम नहीं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कदाचित
भावना में तो आ सकता है, लेकिन हम एक्सप्लेन नहीं कर पर सकते। इसमें दुख का है, इसमें तो मजा है। फॉर एग्जाम्पल, हमें आंखें नहीं है, कान नहीं है, अब सूंघना है, मैं वो इसी बात पे हाँ। इसी बात पे आ रहा हूँ कि आप ये कह सकते हो कि एक इंद्री को तो बहुत बढ़िया हो गया, न देखो न भौंको। सही है भाई हम तो ये जानते हैं, जितना ज्यादा जानो उतना झगड़ा, न जानो न देखो न चिक चिक। सही है। तो उसको तो अकेले एक इंद्रियजन क्षोभम ज्ञान है, तो अब उसको काय का कष्ट। ये बात सही जब होती ना कि जब देखो और न भौंको, ये बात साथ में होती तो सही है। माने भौंको माने उसके साथ इन्वॉल्व नहीं, रिएक्ट ना हो, राग द्वेष ना हो। सही है। तो अब इसमें समस्या क्या है कि दर्शन मोह का उदय तो भरपूर है, तो राग द्वेष तो पूरा है। हाँ। राग द्वेष कहो, मिथ्यात्व कहो, मोह कहो, वो मोह कहो, वो तो भरपूर है। माने वो तो अपना प्रबल लेवल पराकाष्ठा पे है। सही है। और इधर जानने की शक्ति बहुत अल्प है। तो यहाँ वो जो दुख था ना, वो दुख काय का था, डिमांड और सप्लाई की डेप्थ का। सही है। तो अब यहाँ वो डेप्थ बहुत, माने वो अंतर बहुत ज्यादा है कि जानने की इच्छा तो है बहुत, ओके, और जानने की शक्ति है पंचमात्र, अल्प, अत्यल्प। इसलिए इसको दुख बहुत है, एक इंद्रिय जीव को दुख बहुत है। कैसा, जब उसकी इंद्रिय ही नहीं है तो फिर इच्छा क्या है कि इंद्रियों के सामर्थ्य के होने ना होने से इच्छा का संबंध नहीं है। सही है। अब जैसे मैं कहूं कि मेरा पैर टूट जाए तो मेरी चलने की इच्छा सामर्थ्य तो नहीं है, पर इच्छा है। लेकिन चलने की इच्छा नहीं है, लेकिन सामर्थ्य तो हमें ऐसी है कि हम पूरे विश्व का 3 चक्कर लगाया हूं। इच्छा हो सकती है कि नहीं हो सकती? ऐसी है। और उस इच्छा से हम दुखी हो सकते हैं कि नहीं हो बिल्कुल। सकते? सामर्थ्य हो तो इच्छा होगी, ये थोड़ी नहीं है हमें। बल्कि मैं तो कहता हूँ कई बार सामर्थ्य हो और फिर इच्छा हो तो कदाचित उतनी दुखदाई नहीं होती। सही है। लेकिन सामर्थ्य न हो और फिर इच्छा हो तो विशेष दुखदाई है। जैसे मान लो मेरे घर में हलवा पूड़ी खाने की खूब व्यवस्था हो और फिर इच्छा हो कि आज तो आज हलवा पूड़ी खानी है, कोई बात नहीं, बना लो, खा लो। सही है। लेकिन खाने को तो नहीं है दाना, और इच्छा है बहुत, और इच्छा कर रहे हैं कि हम आज दाल बाटी खाएंगे और 3 प्रकार का चूरमा बनाएंगे, तो रोती रहो, दुखी रहो, तो परेशान होएगा। क्यों? अब वो इच्छा अपूर्ण रह जाएगी, तो वो ही तो दुख है, और काय का दुख है। सही बात। सेम बात यहाँ है। अब देखो, अब इस परिप्रेक्ष्य में इस पैराग्राफ को फिर से पढ़ता हूँ, आप सुनिए। वहां एक इंद्रिय के ज्ञान दर्शन की शक्ति तो किंचित मात्र ही रहती है। एक स्पर्शन इंद्रिय, किंचित मात्र कितनी रहती है उसको टोटल जी विस्तार करते हैं। एक स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से हुआ मति ज्ञान और उसके निमित्त से हुआ श्रुत ज्ञान तथा स्पर्शन इंद्रिय जनित अचक्षु दर्शन, जिनके द्वारा शीत उष्णादिक को किंचित जानते देखते हैं, ज्ञानावरण दर्शनावरण के तीव्र उदय से इससे अधिक ज्ञान दर्शन नहीं पाए जाते। बस अब यहाँ फुल स्टॉप। माने ज्ञान दर्शन की व्यक्तता तो इतनी कि इसको ज्ञान कितना कि एक इंद्रियजन, दर्शन कितना कि एक इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय मात्र जैसा, उसमें भी अचक्षु दर्शन, क्योंकि चक्षु इंद्रिय के पहले तो चक्षु दर्शन होगा नहीं। सही है। इसलिए ज्ञान और दर्शन अत्यल। अब देखो, अब वो दुख का कारण क्यों बन गया, अब अगला पढ़ो। और विषयों की इच्छा पाई जाती है जिससे महादुखी है। बस वही बात कि खाने की इच्छा तो पूरी है और खाने को दाना है नहीं, इसलिए वो महादुखी है। क्यों? विषयों की इच्छा तो है और विषयों को पूरा करने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए वो महादुखी है। तथा दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है, उससे पर्याय का ही अपने रूप श्रद्धान करते हैं, अन्य विचार करने की शक्ति ही नहीं है। ठीक, आगे। तथा तो देखो, अब इसमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहनी में दर्शन 3 कर्म की चर्चा होगी। अब चौथे अगले की। तथा चारित्र मोह के उदय से तीव्र क्रोधादिक कसारूप परिणमित होते हैं। अब इसमें भी आप टोडरमल जी के कहते हैं ना लेखन कला का बैलेंस देखिए कि उन्होंने जिस एंगल से 8 कर्मों की चर्चा पीछे की है उसको उसी चर्चा के दायरे में घटा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। हाँ, कि दर्शन मुंह में क्या क्या लेना, तो दर्शन मुंह में उन्होंने मिथ्यात्व मात्र को लिया। ठीक है। फिर चारित्र मुंह में कि 25 कसाई के एंगल से बात करनी है, तो जहां भी वो आगे बात आएगी वो इसी एंगल से आएगी। सही है। सिर्फ यहाँ प्रश्न एक ही लिख रहा है, चारित्र मोह को जैसे तीव्र क्रोधादि कसारूप परिणमित होते हैं। तो तीव्र क्रोध तो वो है जो जोर जोर से हाथ चलाने लगना, गाली देने लगना, चीखने लगता, वो तो बिल्कुल शांत खड़े, इतने शांत। आपसे कौन नहीं कह रही, आपने जब क्रोध कसाई की चर्चा की थी तब भी हमने कही थी कि दिखने में तो अत्यंत ऐसा संत महात्मा दिखे और अंदर क्रोध का दरिया हो।
ये तो हाथ पैर चलाना, आंखें लाल हो जाना, मुंह कपने लगना, ये तो उसकी अभिव्यक्ति है। हाँ, तो जिसके अंदर उसकी अभिव्यक्ति हो रही ना, बराबर ना। हाँ। तो अब जिसको वो इंद्रिय नहीं है तो उस इंद्रिय से कैसे अभिव्यक्ति होगी? जिसकी जितनी इंद्रिय उस इंद्रिय से अभिव्यक्ति होगी, उससे कुछ अभिव्यक्ति। अच्छा, और इंद्रियां नहीं है तो अभिव्यक्ति नहीं। अब मेरे पास पैर नहीं है तो चलने की अभिव्यक्ति तो नहीं है, पर चलने की इच्छा तो है कि नहीं है? तो जरूरी थोड़ी कि इच्छा है तो अभिव्यक्ति होनी ही चाहिए। उसको व्यक्त करने की हमारे पास जितनी रास्ते हैं उस रास्ते से जैसा किस होगा। जाति का क्रोध होता है, किस टाइप का क्रोध होता है? अब ये तो हम कैसे बताएं? ये तो केवल ज्ञानी बता सकते हैं। क्यों वो विषय ऐसा हो गया ना कि उनमें हमें कोई क्रोध की व्यक्तता नहीं दिखाई देती, इसलिए हम नहीं कहते। लेकिन मैं फिर आपसे कहता हूं कि मुझे वो जब हम उदयपुर के एक शिविर में गए थे, वो बड़े दादा साथ में थे, तो उस समय उन्होंने इस बात को कहा था। वो आज भी मुझे याद है कि हम लोग कहीं घूमने गए तो पेड़ देखे, तो कुछ पेड़ तो बहुत खूबसूरत से देखे, कुछ पेड़ बहुत टेढ़े टाढ़े देखे। तो दादा देख करके उनको बोले कि देखो कि एक पेड़ को देख करके आपको उसके साथ स्नेह का भाव आ रहा है और दूसरे को देख करके आपको असुहावना लग रहा है, ये उसका नामकर्म का उदय है। जैसे होता है ना, अच्छा शरीर देख करके लोग प्रसन्न होते हैं, बुरा शरीर देख करके प्रसन्न होते हैं, तो बोले इसकी ऐसी विचित्रता है। अब ऐसे बोले खड़े हैं बरसों तक, अब कुछ नहीं। फिर बोले अब उन प्रसन्नता क्या, तो बोले अपने आप झूमने लगते हैं, हवा के झोंकों से झूमने लगते हैं। कई की बार तेज रूप से हवा चले तो एकदम पछाड़ खाने लगते हैं। वो उनका क्रोध का व्यक्तता हो सकती है, यद्यपि ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। लेकिन और कोई तरीके से उसमें कसाय कैसे बताइए? अब मैं कहता हूँ कि कोई लकड़हारा पेड़ों के पास जाए काटने के लिए, तो हमें कैसे पता चले कि उसको गुस्सा आ रही, कि डर हो रहा? हम नहीं बता सकते, जान ही नहीं पा रहे कोई काटने, नहीं बता सकते। अब लेकिन मैं जैसे वायु के संदर्भ में है, वायु तेज तेज चलने लग जाए तो आप कदाचित कह सकते हो कि वायु को तीव्र कसाय का उदय है, वायु का एक जीवों को। अग्नि एकदम भड़कने लग जाए तो आप कदाचित कह सकते हो। ये बात सर्वथा सही है, ऐसा नहीं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति के लिए अभिव्यक्ति को बताने का कोई रास्ता हमारे पास नहीं। लेकिन उनमें कसायों की व्यक्तता का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए कसाय नहीं है। ये प्रश्न ठीक नहीं है। मेरे पास पैसे, मैं बड़ा आदमी नहीं हूं तो मेरे पास इच्छा नहीं है, ये कहां से आई? मेरे पास खर्च करने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैं बड़ा आदमी नहीं हूं। लेकिन मेरे पास लोभ तो पूरा है। तो ये ऐसा समझना चाहिए। लोग कहीं ना कहीं परिलक्षित होता है ना, वो कसाय परिलक्षित हो जाता है। यही मैं आपसे कह रहा हूं। वो कहीं परिलक्षित दिख ही नहीं रहा तो उसके क्रोध दिख ही नहीं रहा तो कैसे? यही मैं कह रहा हूं कि अगर परिलक्षित नहीं हो रहा तो इससे नहीं है ये बात सिद्ध नहीं होती। पर है तो, अब है तो परिलक्षित भी तो होती है। ये कोई नियम थोड़ी है कि है तो उसको दिखना ही चाहिए। अगर आग होगी तो धुआं दिखेगा, आग होगी तो धुआं दिखेगा ना। सही तर्क कह रहे हो। अब मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप ये तर्क बनाओगे तो फिर द्रव्यलिंगी मुनिराज का क्या करोगे? उनका बहिरंग आचरण, उनकी बहिरंग चर्या इतनी निर्दोष है कि शास्त्रों में तो उसको बहुत विस्तार से वर्णन है। गुरुदेव भी कई बार उसका बहुत विस्तार से विवेचन करते हैं। और फिर आखिरकार मिथ्यात्व का परिणाम है, तीव्र अनंतानुबंधी कसाय का तीव्र उदय है। दादा कई बार कहते हैं ना कि 28 मूल गुण या तो 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में पले और नहीं तो अनंतानुबंधी कसाय के सद्भाव में पले। अब बोलो उनके पास अनंतानुबंधी कैसे दिखाई दे? क्यों? हमने तो अनंतानुबंधी कसाय का अर्थ ये समझ रखा है कि गुस्सा आए, मारा पीटी करे तो अनंतानुबंधी कसाय है। लेकिन शुभ भावों के प्रति एक अजीब प्रकार की, क्या बोलना चाहिए, कठिनता, ये भी तो अनंतानुबंधी कसाय है। ये हमें नहीं समझ में आती। उपादेय बुद्धि, हाँ, तो ये भी तो एक प्रकार की कसाई की गांठ है भाई। गांठ चाहे तुम चोर को लगाओ चाहे तिजोरी को लगाओ, गांठ तो गांठ है ना। तो उधर अशुभ भाव की गांठ है, इधर शुभ भाव की गांठ है। कसम नहीं हमें तो जीवों की जीव दया पालनी। एक कह रहा है जीवों की हिंसा करनी है, एक कह रहा है जीव दया पालनी, और दोनों अपनी अपनी जगह पक्के हैं। सही है। तो वो भी तो है। तो इसलिए कसाय की अभिव्यक्ति नहीं है, इसलिए कसाय नहीं है, ये तर्क ठीक नहीं है। सही है। हमें अभी 24 घंटे अभिव्यक्ति नहीं है, इसका मतलब कसाय थोड़ी का है वो। और तो इसी टोडरमल जी को प्रश्न दिमाग में पैदा हुई, तो यद्यपि आपने पहले कर लिया, देखो अगला प्रश्न टोडरमल जी वही करने वाले हैं। सही है। मैंने ये टोडरमल जी की वैज्ञानिकता भी देखो कि आप जिस प्रश्न को पहले कर रहे हो, टोडरमल जी को ख्याल में कि इस लाइन को पढ़ते ही शिष्य के मन में क्या प्रश्न आएगा, क्योंकि यद्यपि अपन ने ऊपर नीचे पढ़ा नहीं था। लेकिन आपके चित्त में प्रश्न आ गया, टोडरमल जी का प्रश्न वो नीचे लिखा दिखेगा। सही है। तथा चारित्र मोह के उदय से तीव्र क्रोधादि कसाय रूप परिणमित होते हैं, क्योंकि उनके केवली भगवान ने कृष्ण, नील, कापोत
यह 3 अशुभ लेस्यां ही कही हैं। माने इनमें कषाय हम शास्त्रों के अलावा देख नहीं सकते। वो भी तीव्र कषाय, कृष्ण नील कापोत। माने वो शास्त्रों में कही गई इसलिए हम बता रहे, क्योंकि उनका कषाय का कोई कार्य हम नहीं देखते। सही है। इसलिए हम कह नहीं सकते कि वो कषाय का एक्ट। जैसे मनुष्य में कोई व्यक्ति बहुत गाली बकता हो तो हम कह सकते हैं वो कसाई है। बहुत सामान का संग्रह करता हो तो हम कह सकते हैं लोभी है, परिग्रही है। लेकिन उनमें हम ऐसी चीज नहीं देखते। सही है। तो जिन कसायों के लक्षण से हम लोक में यह व्यक्ति कसाई है या नहीं है ऐसा निर्णय करते हैं, ऐसा कार्य उनमें नहीं देखा जाता। और क्यों नहीं देखा जाता? क्योंकि उनका उस प्रकार की सामर्थ्य नहीं है। सही है। सामर्थ्य नहीं, इसलिए अभिव्यक्तता नहीं है। इसलिए चूंकि शास्त्र में कहा है कि उनको कृष्ण नील कापोत लेस्यां हैं, तो तीव्र कषाय है। तीनों अशुभ लेस्याएं हैं। हाँ। और वे तीव्र कषाय होने पर ही होती हैं। वहां कषाय तो बहुत है और शक्ति सर्व प्रकार से महाहीन है, इसलिए बहुत दुखी हो रहे हैं, कुछ उपाय नहीं करते। बस वही डिमांड और सप्लाई का वही गड्ढा कि इच्छा तो है भरपूर, हाँ। और उसको पूरी करने की सामर्थ्य रंच मात्र नहीं है। जैसे मान लो तुमने मुझे कुछ उल्टा सीधा बोला, तो मेरे पास कम से कम इस कषाय को पूरा करने का साधन है कि तुम्हारा मुंह बंद कर दूं। सही है। मैं तुमसे लड़ लूं तो कम से कम कुछ समन हुआ। हाँ। अब हमें तो तुम बांध दो और फिर तुम जी भर के हमें गालियां बको या चाटा मारो, तो मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं कर सकते। गुस्से करूंगा पर कर कुछ नहीं सकता। ज्यादा वो तो चिल्लाऊंगा, और चिल्लाने की सामर्थ्य खत्म हो जाएगी तो बेहोश हो जाऊंगा। सही है। यही तो होगा, लौकिक में भी यही होता है। तो फिर तो सामर्थ्य नहीं है और इच्छा बहुत है तो महादुखी होता है। सेम बात यहाँ लगानी। पर जेलर का वो जो कैदी है जेल के अंदर, उसका एग्जांपल ले सकते हैं कि कसाय पाप तो बहुत है उसके मन में, हाँ। पर बाहर था तो व्यक्त कर लेता था। अब बंद हो गया तो कुछ नहीं कर सकता। हाँ। तो सुधर नहीं गया, पाप तो उसके आज भी है। और पुलिस वाला उसको डंडा मार के उससे काम कराता है, करता है और उसकी इच्छा तो क्या है उसके गला में दबा दे। वो 100 को मार के बैठा है, पुलिस वाला कहाँ लगता है उसके सामने? फिर पर इच्छा है पर कर नहीं सकता। कुछ कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मैंने इसके खिलाफ कुछ भी किया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। सही है। यहाँ कोई कहे कि ये वो प्रश्न जो आप कर रहे थे। हाँ, यहाँ कोई कहे कि ज्ञान तो किंचित मात्र ही रहा, फिर वे क्या कसाय करते हैं? हाँ, कि प्रश्न यहाँ गया ना कि सब दिखाई तो नहीं देता, फिर उनकी कसाय कैसे होती होगी, कैसे पता? क्योंकि वे उनकी ज्ञान शक्ति, दर्शन शक्ति तो बहुत कम है, इसलिए वे कसाय करते हैं। ये बात आप कैसे कहते हो? उत्तर समाधान, ऐसा कोई नियम तो है नहीं कि जितना ज्ञान हो उतनी ही कसाय हो। ज्ञान के आधार से कसाय नहीं है। कसाय के लिए अलग चीज जिम्मेवार है, ज्ञान के लिए अलग जिम्मेवार। ज्ञान के लिए ज्ञानावरण कर्म का क्षोभम जिम्मेवार है, कसाय के लिए मोहिनी कर्म का उदय जिम्मेवार है। तो मोहिनी कर्म का उदय तो भरपूर है और ज्ञानावरण कर्म का क्षोभम अत्यंत अल्प है, इसलिए जानता कम है, कसाय बहुत है। ज्ञान तो जितना क्षयोपम हो उतना होता है। जैसे किसी अंधे बहरे पुरुष को ज्ञान थोड़ा होने पर भी बहुत कसाय होती दिखाई देती है, उसी प्रकार एक इंद्रिय के ज्ञान थोड़ा होने पर भी बहुत कसाय का होना माना गया है। आखिरकार टोडरमल जी को भी शास्त्र के आधार से ही बात करनी पड़ी। उदाहरण तो लौकिक दिया, हाँ, अंधे बहरे का, लेकिन आखिरकार शास्त्र में कही है, तो अब मेरे पास उसको दिखाने का कोई सीधा उदाहरण नहीं है। तो हम जो व्यवहारिक उदाहरण देखते हैं उनके आधार से कह रहे हैं। अगली बात भी देखो, पढ़ो आप उनकी। तथा वह कसाय प्रकट तब होती है जब कसाय के अनुसार कुछ उपाय करे, परंतु ये जो आपने कही कि साहब कुछ दिखता तो है नहीं, कसाय करता हुआ तो दिखाई नहीं देता, इसलिए वो क्रोध है, हम कैसे दिखाई दे? सही है। उत्तर उसका, परंतु वे शक्तिहीन है, इसलिए उपाय कुछ नहीं कर सकते, इससे उनकी कसाय प्रकट नहीं होती। जैसे ये उदाहरण जिसकी चर्चा अपन अभी जेलर के नाम से कर रहे थे। जैसे कोई पुरुष शक्तिहीन है, उसको किसी कारण से तीव्र कसाय हो परंतु कुछ कर नहीं सकता, इसलिए उसकी कसाय वाह में प्रकट नहीं होती, वह अति दुखी होता है। उसी माने इसमें अति दुखी होता है तो और ऐड हो गई। क्यों? क्योंकि कर ले तो कम से निपट जाए, लेकिन यहाँ कर और नहीं पाता। अब इसको ऐसे भी कह सकते हो कि आपकी बेटी की शादी हो है और कोई बाहरी आदमी आकर के उपद्रव करने की तैयारी करे, और बारात को आने का समय हो जाए, तो उस समय आप क्या करते हो? लड़ने की तैयारी करते हो उसको। चलो ऐसा कहता हूँ कि आपने कोई हलवाई किया था, वो हलवाई एंड टाइम पे आके आपसे लड़ने लग जाए, वो उधर दरवाजे पे बारात आने की तैयारी हो,
तो आपको गुस्सा तो कैसी आती है खूब, और भाई साहब कर, लेकिन उधर भाई साहब कि भैया काम नहीं बिगाड़ो, तो उसको समझ लो जो भी कह ठीक है आपने दुगना रुपया चाहिए, दुगना रुपया दूंगा, ये करना ये करूंगा, उसकी हर बात लगभग मानता है। और ऐसा नहीं कि बाद में करता भी नहीं हो, कदाचित करता भी हो, लेकिन गुस्सा तो कैसी आती है। लेकिन अगर वो गुस्सा कर ले तो सब काम बिगड़ जाए, तो पराधीनता हुई ना। तो उसको सामने वो दिख रहा है, इसलिए वो कसाय होने पर भी कसाय व्यक्त नहीं होती। ऐसे ही एक इंद्रिय के संदर्भ में समझो कि कसाय तो बहुत है, अब लेकिन इंद्रियां ही नहीं है, वो किस माध्यम से व्यक्त करे, तो वो व्यक्त करने का माध्यम नहीं है। इसलिए कसाय प्रकट हो तो ही कसाय है, ऐसा नियम नहीं समझना चाहिए। सही है। उसी प्रकार एक इंद्रिय जीव शक्तिहीन है, उनको किसी कारण से कसाय होती है परंतु कुछ कर नहीं सकते। अब किसी कारण से कसाय होती में आप हजारों कारण ढूंढ सकते हो। अब अगर हम इस बात पे एकमत हो गए हैं कि वो उनमें जान है, अब ये तो हम कोई दूसरों से बात नहीं, तो जैन धर्म के श्रद्धानी लोगों से बात कर रहे हैं ना। वैज्ञानिक भी मानते, वैज्ञानिक को पेड़ में अकेले मानते, पर मैं सबकी बात करता हूँ। तो अब जैसे मान लो तुमने कोई जमीन देखी और जमीन को कोदाल से लेकर के खोदने की कोशिश करो, तोड़ो, तो उसको गुस्सा नहीं आती होगी। तुम लेटो, तुम्हारी छाती पे कोई कुदाल चलाए, तो ये लगभग वैसे ही नहीं है। स्पर्शन इंद्रिय दुख तो है ही उसको, फिर तो ये कष्ट तो वही है कि नहीं है, लेकिन कर कुछ नहीं सकता। सही है। तो वो खोदने देगा। अगर तुम्हारे घर पे कोई तोड़ने आए तो तुम अपनी शक्ति पर उसको रोकोगे कि नहीं? रोकेंगे। लेकिन जब शक्ति नहीं हो तो कोई तुम्हें बांध दे, जो हाथ खड़े देखते रहो, तुम हिल नहीं सकते, बोल सकते नहीं, कुछ हाथ पैर पटक नहीं सकते, बिल्कुल तुम्हें फ्रीज कर दिया जाए और तुम्हीं के सामने तुम्हारे घर के सब दुर्दशा करें, तो आखिर क्या करते हो तुम? सही है। आप चिल्ला भी नहीं सकते, तो देख के महान दुखी होते हो। सेम बात उसके संदर्भ में समझनी चाहिए। अब जैसे मान लो कोई पेड़ है, पेड़ के पास आप अपन चल रहे, ये जो बात है ना, मैं इस बात को विस्तार करने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी कारण से कसाय होती है। हाँ। अब जैसे अपन गार्डन में गए, अब आप उनको वॉकिंग कर रहे हैं, तो वो उन्हें कसाय का निमित्त नहीं है, तुम्हारे लिए तो प्रसन्नता का निमित्त है, और उनके लिए सही है। फिर तुम चले जा रहे तो हैज लगी थी, तो हैज की वजह से हाथ फिरते चले जा रहे, तुम्हें तो मजा आ रहा है और उसको दुख हो रहा है। फिर एक कोई पेड़ देखा, तुमने उसकी टहनी पकड़ के खींचनी दी, ये का है, तुम्हारे लिए तो मजा है और उसके लिए। अब मंदिर में गए, दीपक जलाया, यद्यपि में दीपक का उदाहरण विवादित हो सकता है, लेकिन समझने के लिए समझ सकते हैं ना। आपने जलाया एक इंद्रिय, फिर उसको बुझा लिया, क्या हुआ? सही है। तो उसके दुख का कारण हुआ कि नहीं हुआ? तो कसाय के कारण तो उसको ढेरों हैं। और डेली देख रहे हैं कि हम 24 घंटे पानी पीते हैं, हवा का यूज कर रहे हैं, तो कितने सारे जीव मर रहे हैं। अब फल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, विराधना नहीं है, निरंतर विराधना। पानी आप यहाँ से जा रहे हैं वहां तक तो हवा को विराधना नहीं है, बिल्कुल डिस्टर्बेंस हो रहे। फिर आप पंखा चला रहे तो हवा की विराधना नहीं है, डिस्टर्बेंस। एसी चला रहे तो उसको विराधना नहीं है। बिल्कुल। पानी जो इतना पानी यूज हो रहा है 24 घंटे, उस पानी के जीव दुखी हो रहे हैं। फिर तो ये उसके कष्ट के परिचायक हैं कि नहीं है? बिल्कुल है ना। ये किसी कारण से कसाय होती है, तो कसाय तो होती है, परंतु कुछ कर नहीं सकते। क्यों? अब बेचारा पेड़ है तो दौड़ के भाग नहीं सकता, कर जाए। सही है। और तुम उसके तने पे कुल्हाड़ी मारो तो क्या करे? सही है। तुम उसकी टहनी तोड़ो तो क्या करे? कुछ नहीं। वो तुम्हें पकड़ के उल्टा चाटा तो मार नहीं सकता, सहता ही है, रिप्लाई पास कुछ नहीं उसके सहता ही है। ये ऐसा, इसलिए उनको बाहर में कसाय प्रकट नहीं होती, वे स्वयं ही दुखी होते। इस पंक्ति पे आप बहुत मनन कर सकते हो कि खुद ही दुखी होता है बेचारा। तुमने मुझे गाली बकी और मैंने तुम्हें चांटा मार दिया, तो मेरी कसाय तो क्लोज हो गई एक किस्म से। सही है। लेकिन उनकी चल रही है, उनकी कसाय क्लोज नहीं हुई, व्यक्त नहीं हो पाई, निकल नहीं पाई। भूख लगी, रोटी खा ली, काम खत्म हुआ। और इनको अब नहीं मिल रही। अब मान लो गर्मी का सीजन आया उदाहरण के लिए, और पानी नहीं है, जमीन सूख गई 3 महीने तक। अब सोचो आप इससे कल्पना करो कि आपको 3 महीने खाना ना मिले और कदाचित आयु कर्म का उदय खत्म ना हो, तो जीते तो हो। हाँ। जिंदा तो रहे, तो मरते तो हो नहीं, क्योंकि आयु कर्म का उदय तो है। और आयु कर्म का उदय है और इधर खाना खाने मिल नहीं रहा, भूख प्यास से, तो क्या हाल होता है? दुखी होते। भयंकर गर्मी में तुम्हें गला सूख रहा हो और पानी पीने को नहीं मिले तो कैसी तकलीफ होती है? दुखी होती रहती। ऐसी वेदना अपन उनसे रिलेट करो तो आपको ख्याल में आए कि उनके दुख क्या है। सही है।
अच्छा, फिर अब प्रसन्नता की बात करो तो जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो एकदम जंगल में माहौल एकदम बदल जाता है, पेड़ झूमने लगते हैं। जिक्का है जो उनकी प्रसन्नता व्यक्त है कहीं ना कहीं से। गर्मी में जाओ तो वो उदासी दिखाई देती है, और अच्छे मौसम में जाओ तो वो उसमें एक अलग प्रकार का उत्साह दिखाई देता है, एटमॉस्फेयर बनता है अच्छा ही। तो फिर जिक्का है जी उनके सुख दुख व्यक्त करने का रास्ता है, उसको भोगते हैं वे। तथा ऐसा जानना कि जहाँ कसाय बहुत हो और शक्तिहीन हो वहाँ बहुत दुख होता है। तुम आप तो ये कह रहे हो कि उनको कसाय व्यक्त नहीं होती इसलिए उन्हें वे जानते नहीं इसलिए उन्हें दुख नहीं होना चाहिए, तो मतलब उल्टी बात कह रहे हैं कि शक्तिहीन हो और कसाय बहुत हो तो दुख ज्यादा है। क्यों? जानने देखने की शक्ति तो कम है, क्षोभ्यम क्योंकि बहुत अल्प है और वो तीव्र हृदय में है, तो शक्ति कम है, इच्छा बहुत है, तो क्या हुआ कि डेफिसिट बढ़ गया, डिमांड और सप्लाई का गड्ढा बहुत भारी हो गया, तो दुख बहुत है। और ज्ञान नहीं है तो भेद विज्ञान भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास तो ज्ञान है, विवेक है, बुद्धि है, समता धारण करते हो, हम समता धारण कर ले, तत्व ज्ञान का प्रयोग करके रिलीफ हो जाते हैं। बिल्कुल, पर उनके पास ऐसा कोई उपाय नहीं कर सकते, इसलिए बहुत दुख है। और ज्यों-ज्यों कसाय कम होती जाए तथा शक्ति बढ़ती जाए त्यों-त्यों दुख कम होता है। इस बात को आप अंडरलाइन करो। इस पंक्ति को आप जब वो टोडरमल जी तीसरे अध्याय में सिद्धों के सुख की बात करेंगे ना, वहां इस पंक्ति को भी अप्लाई करेंगे। अच्छा, कि संसार में दुख क्यों था? कि डिमांड और सप्लाई में डेफिसिट था, कि इच्छा ज्यादा थी और शक्ति कम थी, इसलिए दुखी था। बिल्कुल। अब मोक्ष में सुख क्यों? कि इसका उल्टा हो गया, शक्ति ज्यादा, इच्छा जीरो हो गई, माने डिमांड तो जीरो हो गई और सप्लाई पूरी हो गई, फुल हो गई। कि संसार में दुख क्यों था? क्योंकि जानने की इच्छा थी सबको, बिल्कुल, और जानता था कम को, इसलिए दुखी था। अब मोक्ष में सुखी क्यों हो गया? कि जानने की इच्छा तो हो गई जीरो और जानता है सबको। सही है। इस समझो सिद्धांत वाक्य हो गया कि ज्यों-ज्यों कसाय कम होती जाए और शक्ति बढ़ती जाए त्यों तो दुख कम होता है। ये हम अपने लौकिक में भी देखते हैं। बिल्कुल, कसाय कम हो और शक्ति ज्यादा हो तो दुख नहीं होता, और कसाय ज्यादा हो और शक्ति कम हो तो तीव्र दुख देगा जाता। और सेम चीज चूंकि एक इंद्रिय में सबसे ज्यादा है, सही है, क्योंकि उनकी शक्ति सबसे कम है और इच्छा सबसे ज्यादा है, इसलिए वे सबसे ज्यादा दुखी है। सही है। परंतु एक इंद्रियों के कसाय बहुत और शक्तिहीन, इसलिए एक इंद्रिय जीव महादुखी हैं। अभी महादुखी को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? सही है। क्यों? अब महादुखी तो आप संसार में आसपास के लोगों में देख करके महादुखी की कल्पना करो तो आप उनके दुख की कल्पना कर सकते हो, तो भी वो कुछ नहीं होगी। उनके दुखों वे ही भोगते हैं और केवली जानते हैं। इस पंक्ति को आप चाहो तो हाईलाइट मार्कर से हाईलाइट कर लो कि दुख को वे ही भोगते हैं और केवली जानते हैं। क्यों? हमारे पास उनको बताने का कोई रास्ता नहीं है। ये केवल ज्ञानी महसूस कर सकते हैं वे कितने दुखी हैं। महसूस की बजाय ज्ञान कर सकते हैं। जानते वे उसको जान सकते हैं कि वे कितने दुखी हैं। क्यों? क्योंकि इसके अलावा मेरे पास बताने का कोई तरीका नहीं। ये बहुत मार्मिक विषय है कि वे भोगते हैं और केवली जानते हैं। मतलब जिस हम तुम के ज्ञान का विषय नहीं बना, तकलीफ बहुत ज्यादा है, इतनी सूक्ष्म तकलीफ है कि दिखाई नहीं दे रही हमें। जैसे सन्निपात के रोगी का ज्ञान कम हो जाए और बाह्य शक्ति की हीनता से अपना दुख प्रकट भी ना कर सके। सन्निपात का रोगी आपको कदाचित समझ में ना आए तो इसको आज की आधुनिक भाषा में अपन ऐसा कह सकते हैं, कोई आदमी कोमा में चला जाए, ठीक है। अब कोमा में चला जाए तो एक्सप्रेशन तो कुछ भी नहीं है, पर फिर दुख भयंकर है। कई लोगों को अपन देखते हैं ना कि कोई 2 महीने, कोई 4 महीने, कोई सालों तक कोमा में पड़े हैं, हॉस्पिटल के बेड पे पड़े, नहीं तो घर पे आके पड़े हैं। सही है। तो वो घर वाले उनको बराबर समझ लो, उनकी दवाई खाना समय पे सब इंजेक्ट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, दिखाई तो नहीं देता, लेकिन कष्ट कदाचित चेहरे पे भी व्यक्त ना हो। क्यों? कोमा में है ना, तो वो चेहरे पे भी उतना व्यक्त नहीं होगा, तो फिर दुखी नहीं है। बहुत परम शांति, उन्हें परम शांति है कि भयंकर दुख है। सन्निपात के रोगी का इस बात से आप रिलेट कर सकते हो कि सन्निपात के रोगी को ज्ञान कम हो जाए और वह शक्ति की हीनता से अपना दुख प्रकट न कर सके, परंतु वह महादुखी है। उसी प्रकार एक इंद्रिय का ज्ञान तो थोड़ा है और वह शक्ति की हीनता के कारण दुख प्रकट नहीं कर सकता, परंतु महादुखी है। तथा अंतराय के तीव्र उदय से चाहा हुआ बहुत नहीं होता, इसलिए भी दुखी है। ये 3 घातीय कर्मों की बात हो गई, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी। अब अंतराय को एक लाइन में पूरा, एक लाइन में। क्यों? इसे ज्यादा एक्सप्लेन करने का रास्ता ही नहीं है, कुछ शक्ति ही नहीं है। तो हम क्या बताएं भाई? इतनी सी बात है कि अंतराय का ऐसा उदय कि कुछ भी नहीं होता,
जो चाहता है वैसा कुछ भी नहीं हाँ? होता। बोलो उसकी मर्जी से क्या चलता है कि आज उसको प्यास लगी, आज पानी मिल जाए, डिपेंड करता है देने वाले पे। या बारिश हो जाए तो मिल जाए, अथवा रेगिस्तान में ऐसी जगह खड़ा हो जाए तो क्या करेगा। अब जितने नीचे बढ़ता जाए, जहाँ माने उसको जैसा मिलेगा खुद को करना है, तो क्या बताओ अंतराय की क्या कथा करें, इसलिए उसका विस्तार नहीं। इस प्रकार आज हमने एक इंद्रिय के दुख जो भी घाती कर्मों के अपेक्षा से देखे, अब अघाती कर्मों की अपेक्षा से कैसे हैं, इनकी चर्चा हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।